नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम समझेंगे व्रत किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत की परिभाषा की। तो एक तल पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो उस तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं व्रत कहलाता है। इस परिभाषा को हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पर तल का मतलब है वह पेज जिस पर आप व्रत को बनाते हैं, और सभी बिंदुओं का समूह मतलब ये जो आप व्रत देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये लाइन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और उन सभी बिंदुओं का आप आपस में मिला देते हैं तो वह पूरी एक लाइन बन जाती है, और इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं का समूह कहलाता है व्रत। लेकिन ये जो छोटे छोटे बिंदुओं का समूह है इसकी एक विशेषता होती है कि इसको यदि आप इस बिंदु से मिलाएंगे तो इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा समान होती है। तो सभी बिंदुओं का समूह जो उस तल पर स्थित एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं। स्थिर बिंदु का मतलब है यह वाला बिंदु जिसको हमने नाम दिया है O, और यह वाला बिंदु इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की जो दूरी है वह हमेशा बराबर होती है, और यही जो दूरी है इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त को जिस तल पर बनाया जाता है वृत्त उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वृत्त का निर्माण किया है, और ये जो वृत्त है इस तल को 3 भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग है वृत्त के अंदर का भाग, दूसरा भाग है ये वृत्त, और तीसरा भाग है वृत्त के बाहर का भाग। तो जो वृत्त के अंदर का भाग है वह अभ्यंतर कहलाता है। ये जो वृत्त के अंदर स्थित है यह वाला भाग वृत्त का अभ्यंतर कहलाता है, और ये वाला जो भाग है यह वृत्त कहलाता है, और ये जो बाहर का भाग है यह बहिर्भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से कोई भी वृत्त तल को 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। वृत्त पर स्थित 2 अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है, एवं जब यह जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इस वृत्त पर आप कोई भी 2 बिंदु लें, एक बिंदु आप यहाँ पर लें, एक बिंदु आप यहाँ पर लें, और उनको आप आपस में मिला दें तो यह जो रेखाखंड है वृत्त की जीवा कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बिंदु ए लिया है, दूसरा बिंदु बी लिया है, इसको हमने मिला दिया है, तो ये जो एक रेखाखंड आपको प्राप्त हुआ है ए बी, यह इस वृत्त की जीवा कहलाएगी। और ये जो बिंदु O है यह वृत्त का केंद्र है, और केंद्र को जब हमने इस बिंदु से मिलाया तो यह इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब यह जो वृत्त की जीवा है ए बी, ये यदि इस केंद्र से होकर गुजरे इस प्रकार से तो यह जीवा इस वृत्त का व्यास कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो जीवा है ए बी, यह इस वृत्त के केंद्र O से गुजर रही है, तो यह जीवा इस वृत्त का व्यास कहलाएगी। और जो वृत्त का व्यास है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम समझेंगे चाप के बारे में। तो चाप क्या होता है? वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ चाप और लघु चाप। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे वृत्त का चाप। तो देखिए यहाँ पर आप बिंदु देख रहे हैं ए, और ए से यदि आप बी में जाएंगे इस प्रकार से तो यह कहलाएगा वृत्त का चाप। ए से बी में आप 2 रास्तों से जा सकते हैं। एक तो आप यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे बी में, तो यह कहलाएगा दीर्घ चाप। और यदि आप ए से बी इस रास्ते से जाएंगे तो यह कहलाएगा लघु चाप, और इसकी जो लंबाई है यही कहलाती है चाप। तो जो बड़ा भाग है यहाँ पर, जो आपको एक बड़ा रास्ता दिख रहा है यह कहलाएगा दीर्घ चाप, और ये जो छोटा रास्ता दिख रहा है यह कहलाएगा लघु चाप। और इन 2 बिंदुओं को यदि आप यहाँ से मिलाएंगे तो यह कहलाएगी वृत्त की जीवा, और यही जीवा यदि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी तो कहलाएगी वृत्त का व्यास, और केंद्र से इस बिंदु की दूरी यह कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या।
तो यह थी जानकारी व्रत के बारे में, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।